वंदे मातरम भैया बहनों। अपना जो पार्ट 3 है आरंभिक नगर, उसमें पहले प्रकरण, उसमें आज का प्रकरण है सभ्यता के अंत का रहस्य। इससे पहले पढ़ा था गुजरात में मिले स्थलों का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी हड़प्पा और कालीबंगा के समकालीन गुजरात में लोथल और धोलावीरा नामक जो 2 स्थान हैं, वहाँ से जो अवशेष मिले उन अवशेषों का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया, उन अवशेषों का अवशेषण किया गया और ये उसमें निष्कर्ष निकला कि ये धोलावीरा और लोथल भी हड़प्पा और कालीबंगा के समकालीन स्थल थे, उसी सभ्यता के अवशेष थे। आगे पढ़ते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। यानी ये सभ्यता बहुत समृद्ध थी और धन धान्य से परिपूर्ण थी, सिंचाई के संसाधन थे, यहाँ तक कि कांसा बनाना भी सीख लिया था उन्होंने तांबे से। तो भाई इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये सभ्यता कैसे समाप्त हुई, उसके बारे में रहस्य बना हुआ है। तो आइए पेज नंबर 32 निकालिए और सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, यानी इन नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया, खाली कर दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यानी मोहनजोदड़ो में जो सड़कें थी वो बहुत साफ सुथरी थी, अब धीरे धीरे वहाँ पर कचरा फैलने लगा। जो जल निकास प्रणाली थी, जो नालियाँ बनी हुई थी जिसमें जल आसानी से निकल जाता था, वो भी अब वो प्रणाली भी नष्ट हो गई। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है, इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा पाए। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, यानी यहाँ से अचानक इन स्थलों को खाली करने का कुछ विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर जो पानी के स्रोत थे, पानी के जो स्थान थे, जैसे नदियाँ हुई, तालाब हुए, वो सूख गए, इस वजह से उनको वो स्थल छोड़ना पड़ा। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। अधिकांश का ये मानना था कि भाई वहाँ पर जंगल नष्ट हो गए थे और जंगल नष्ट होने का मुख्य कारण था ईंटें पकाते थे। अब ईंटें पकाने के लिए उनको लकड़ी चाहिए थी, तो वो समाप्त हो गई थी, इस वजह से उन्होंने उस इलाके को खाली कर दिया। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान साफ हो गए होंगे। तीसरा कारण है कि मवेशियों से क्या हो गया, चरागाह समाप्त हो गए, इस वजह से उनको वो स्थल छोड़ना पड़ा। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। यानी पहला कारण है भाई, पहला कारण विद्वानों ने यह माना कि नदियां सूख गई होगी। दूसरा कारण ये माना कि जंगल नष्ट हो गए होंगे। तीसरा कारण ये माना कि मवेशियों से चरागाह और घास के मैदान नष्ट हो गए होंगे। और चौथा कारण ये माना कि बाढ़ आ गई होगी, इस वजह से नष्ट हो गए होंगे। लेकिन अभी तक विद्वान या पुरातत्वविद ऐसे कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे ठोस कि इसकी वजह से ही हड़प्पाकालीन सभ्यता नष्ट हो गई होगी। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। यानी ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि इस सभ्यता स्थलों पर जो शासक थे उनका नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, तो इस वजह से ये दूसरी जगह गए होंगे। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में अपना जो अध्याय आगे है 5 और 8, उसमें अपन पढ़ेंगे। अब है अन्यंत्र में देखो कि लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। कहाँ के राजा? मिस्र के। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यानी
शव को दफनाया और उसके ऊपर क्या बनवा दी, कब्र, और कब्र के ऊपर क्या बनवा दिया, मकबरा, जिसको मिस्र में बोलते हैं पिरामिड। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मम्मी। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। यानी मिस्र में जो राजा होता था उसके सेवक और सेविकाएं होती थी, उनको भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। यहाँ तक आपका पाठ समाप्त हो गया। इसका आप अच्छी तरह अध्ययन करोगे और व्यवस्थित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखोगे। दीपावली की छुट्टियों का साथ साथ आनंद भी लोगे। धन्यवाद।